महाराज जी अपने प्रवचन में बताया कि जब कभी भी किसी बच्चे के अंदर ईश्वर को पाने की, गुरु को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक कस्बे में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। उनका इकलौता बेटा था। बच्चे को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, धार्मिक चीज़ों को सुनना, महान पुरुषों की जीवनों को पढ़ना, ये सब चीज़ें उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। साथ ही बच्चे को मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना बहुत ही पसंद था। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसको स्कूल भेज दिया। एक दिन बच्चा जब स्कूल में परीक्षा दे रहा था तो उसने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, मेरी नानी का देहांत हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उसकी इस बात को सुनकर मास्टर जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा, बेटा बैठ जाओ, परीक्षा पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा। थोड़ी देर के बाद उसके घर के लोग आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर जी बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, इसकी नानी का देहांत हो गया है। इस तरह की बात सुनकर मास्टर जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। बच्चा अपने घर चला जाता है। 2 दिन के बाद जब वो आता है तो मास्टर जी ने पूछा कि बेटा, ये बात तुमको कैसे पता चल जाती है। उसने कहा कि मास्टर जी, जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा या ऐसी चीज़ें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकता। धीरे धीरे करके बच्चा समय वक्त बीतता गया और बच्चा आगे बढ़ता चला गया। जब वो हाई स्कूल की परीक्षा में पहुंचा, हाई स्कूल की परीक्षा जब पास कर ली तो उसके मन के अंदर गुरु को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इसलिए उसने घर में बिना बताए आश्रम जाकर गुरु दीक्षा ले ली और उसी में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसने इंटर की परीक्षा पास कर ली। माता पिता को उनके कार्यों में काफ़ी मदद करता था। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। उनसे 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन गुरु के प्रति उसकी लगन खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे करके जब घर में समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो बाहर जाकर के गुरु की आराधना किया करते थे। एक दिन उनकी बहू ने कहा कि पापा जी, आपके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत संगत पड़ गई हो। पिताजी ने कहा, बेटा तू चिंता न कर, मैं इस बात का पता लगाऊंगा। एक दिन जब वो सो रहे थे तो उनके पिताजी ने बाहर गेट पर ताला लगा दिया और सोचने लगे अब तो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बहू उठती है तो उन्होंने पूछा कि बेटा, आज तो बाहर नहीं गया था वो। कहे, नहीं पिताजी, आज भी वो बाहर चले गए थे। वो 3 बजे चले जाते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये मैं नहीं जान पाती हूँ। उन्होंने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। फिर एक दिन उन्होंने कमरे के बाहर ताला लगा दिया। थोड़ी देर के बाद उनके पिताजी ने देखा कि एक आकृति आती है, ताले को खोल देती है और बच्चा बाहर निकलता है। पिताजी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी चीज़ का साया आ गया है जिसके कारण वो बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे वो भी अपने बच्चे के पीछे पीछे जाते हैं। उन्होंने देखा नदी के किनारे पहुंचकर बच्चा साल बिछाता है और एक साल ऊपर से उड़ करके बैठ जाता है। पीछे पिताजी बैठे हुए सब कुछ देखते रहते हैं। अब कोई मिलने आएगा, अब कोई मिलने आएगा, लेकिन कोई मिलने नहीं आता। थोड़ी देर के बाद बच्चा अपनी चाल उठाता है और घर की तरफ चल देता है। पिताजी पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और कहते, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो किसी चीज़ की जिज्ञासा में लगा हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे तो घर में नहीं बता सकता। उसने कहा, पिताजी बस इतना समझ लीजिए कि गुरु जी इतना बता दो मुझको, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। पिता ने कहा, बेटा तूने गुरु दीक्षा ले ली और बताया भी नहीं,
कहने रे पिताजी, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी मैंने गुरु दीक्षा ले ली थी। मुझे गुरु पाने की और परमात्मा को पाने की जिज्ञासा बचपन से ही थी। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, आज के बाद तुम घर में रह कर के आराधना करना, तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद वो घर में ही आराधना करने लगे और उनके पिताजी ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, तुम्हारा पति किसी चीज़ की खोज में लगा हुआ है, उसे किसी प्रकार से परेशान न करना, कोई समस्या उसके जीवन में उत्पन्न न करना। धीरे धीरे समय वक्त बीतता गया और एक दिन उन्होंने अपने गुरु को प्रकट कर लिया। जब वो अपने गुरु से मिलने के लिए गए तो गुरु ने कहा कि बेटा, तूने मुझे प्रकट कर लिया है, यानी परमात्मा की भक्ति में तो काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी रूहानियत की ताकतों को तुझे दे रहा हूँ। तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना, मेरे आदर्शों को मानना और जीवों को भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाना। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और कहा, अंधकार को दूर भगाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, बिन स्वार्थी कृपा करते, इतने गुरु महान, इतने गुरु महान। इसके बाद गुरु ने अपना शरीर त्याग दिया और शिष्य ने गुरु के कहने अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया। उन्हें गुरु के आदर्शों का पालन किया और लाखों जीवों को भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार में रहने वाला कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य अगर अपने गुरु के आदर्शों का पालन करता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसकी दीक्षा का सही इस्तेमाल करता है, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।